कौन से गांव से हो? ढाणीगारण से। हाँ। क्या कुछ माहौल है आपके गांव में? मैं तो अभी तो 75 तक मैं गांव के अंदर माहौल की बात कर रहा माहौल हूँ। कांग्रेस का 75% मानता हूँ। 75%? तो आप किसको देखना चाहते हैं नए विधायक? मेरे तो इस बिना काम ही कौन चल रहा है। किसके बिना? किसके बिना? रामनेस बिना। घोड़ेला साहब का कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? मैं तो कोशिश करना रहे, बाकी सारे और लगेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। क्या कुछ खूबी है रामनिवास घोड़ेला जी के अंदर? इसमें खूबी का भरा पड़ा है, गठड़ी पड़ी है तो खूबी है? खूबी का भरा पड़ा है। तो क्या कुछ काम कराए हैं आपके विधायक जी ने? मैं हल्का में सारे, मैं तो जड़ भी गया, लाड भाई गया हूँ, शिकार पे गया हूँ, बाइबल पर गया हूँ, तो सारे खूबी है। कोई तो मन मिले नहीं, नाराज है। भाजपा सरकार के खिलाफ हैं आप? मैं तो देख ही रहा। आपका नाम सुभाष है। कौन से गांव से हो आप? ढाणीगारण से। आपके गांव में क्या कुछ माहौल चल रहा है चुनावी माहौल को देखते हुए? हमारे गांव में एक तरफा माहौल है रमेश घोड़ेला जी का। क्या कुछ खूबी है घोड़ेला साहब के अंदर? मैंने तो बहुत काम किया गांव के विकास में जी। क्या क्या काम करवाए हैं घोड़ेला साहब? कॉलेज बनवाए जी उपमंडल लेके आए हैं, बरवाड़ा को सुधार भी करा उस टाइम। अब तो बुरा हाल है बरवाड़ा का। जी। अब आपको क्या कुछ लगता है पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी आगे? मैं तो कहता हूँ आने वाले समय में टिकट मिले, और टिकट मिलते तो पक्का बनेगी, क्योंकि छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले हैं। जो उनके विरोधी हैं वो तो यही बात कह रहे हैं रामनिवास घोड़ेला के नाम की तो टिकट ही नहीं है बरवाला। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? कौन सा गांव है जी? ढाणीगारण गांव में कैसा माहौल चल रहा है जी? बहुत बढ़िया एक तरफा जी। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, किस कैंडिडेट को आप? रामनिवास घोड़ेला। इसने पहले कौन से काम कराए जी गांव में? इसने काम बहुत कराए हैं, बहुत नौकरी लवाई है, स्कूल का गेट है, उपमंडल है बरवाड़ा का, गांव के अंदर गलियां हैं, मान सम्मान देने वाला पहला एक ही ऐसा विधायक बने हैं जो इससे बढ़िया कोई विधायक आया ही नहीं। अगर घोड़ेला साहब को टिकट मिल गया आगे चुनाव जितवा दोगे जी? हाँ, खूब काम करेगा। अच्छा। सबका मान सम्मान करने लग रहे हैं। आज के टाइम रामनिवास घोड़ेला है। विरोधी तो उनके यही बता रहे हैं भाई। विरोधी कुछ नहीं है, विरोधी ये तो वैसे आ रही है, वैसे पोस्टर ला रखे हैं। घोड़ेला साहब ने एक पोस्टर नहीं ला रखे। उन्होंने सारी पार्टियां मिलके एक ही कैंडिडेट को विरोधी बता रही है जी। तो कुछ तो खूबी होगी ना जी। एक ही कैंडिडेट का बार बार जिक्र आ रहा है सभी पार्टियों के द्वारा, तो कुछ तो खूबी है इस बंदे में जी। और ये एक चुनाव लड़ने के एमएलए होने के बाद जो काम कराते हैं वो तो होते ही हैं। हर एमएलए थोड़ा बहुत जो अपने ग्रांट से जो होता है वो करवाता है, लेकिन इन्होंने वो काम करवाए हैं जनता के 15 साल में रेगुलर फॉलोअप में रहे जनता के बीच में। बाकी जो विधायक जी ने बताया कि प्रवासी पक्षियों की तरह जब वोटों का टाइम आता है उस टाइम जो है कैंडिडेट अपने यहाँ गांव में आते हैं, वरना जी ऐसे ऐसे बंदे देखे, हमने नाम लेना उचित नहीं है कि इलेक्शन हुए जीतने के बाद अगर हमने ये कहा कि मैं ढाणीगारण से हूँ तो वो हमें पहचानेंगे नहीं कौन है ढाणीगारण, वो कहेंगे वोट ढाई और मांग आई। हमारे विधायक जी ने किसी के साथ कोई अनदेखी नहीं किया, सभी के समाज को, सभी बिरादरी भाइयों को जो जिसके हक में जितना काम आया जिस गांव का, वो बिल्कुल एक लेवल के तहत सबको काम किया, चाहे वो काम छोटा हो बड़ा हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर काम को विधायक जी ने करवाया अपने कार्यकाल के अंदर। हम चाहते हैं रामनिवास घोड़ेला ये हमारी टिकट है, बरवाड़ा लिखेगी, इससे ऊपर ना कोई टिकट है ना कोई कैंडिडेट है, और आने वाले भावी विधायक भावी मंत्री ही विधायक जी हैं। वर्तमान सरकार ने गांव में कोई भी काम नहीं कराया जी? ना के बराबर है जी। अच्छा। गलियां तो हमारे सरपंच साहब वैसे ही ग्रांट ले आते हैं, ये कोई विधायक का लेना देना वो नहीं है। गांव का हमेशा हमारा गांव जो तरक्की की है ना, पढ़ लिख के की है, हमारे गांव के लोगों ने सवाल जवाब करने शुरू किए हैं, ठीक है, उसके बावजूद हमारे गांव के इतने काम हुए हैं जी। और पढ़ाई के मामले में जो गांव है वो आज पूरे हिसार के 365 गांव में नंबर 1 पे है, पढ़ाई के मामले में जानता है गांव, ठीक है। किसी विधायक किसी मंत्री का कुछ नहीं रहा, अगर सपोर्ट रही है 2009 से पहले 2-2 फुट के गड्ढे होते थे, कच्चे पानी भरे होते थे, ठीक है। 2009 से 14 तक विधायक रहे, इन्होंने पूरे गांव की फिरनी, पूरे गांव की एक एक गली को पक्का करवाया है,
और ये तो चलो एक गांव के विकास की बात हुई। इसके अलावा जो भाईचारे में जैसे बीसी चौपाल है, बरवाड़ा पे उपमंडल दर्जा है, लड़कियों के लिए कॉलेज है, मदन लाल ढिंगरा पार्क है, ऐसे बहुत काम करवाए हैं। जो एक विधायक, देखो विधायक एक 2009 से 14 तक ही नहीं आया, उससे पहले भी 15 से 16 विधायक आए होंगे, उन्होंने इतना काम नहीं किया जितना 5 साल में रामनिवास घोडेला जी ने किया। जनता दिल से चाहती है, आएंगे भी यही और चुनेंगे भी यही। लास्ट हमारा यही। धन्यवाद। विधायक जी, आज जिस प्रकार से आपका डोर टू डोर अभियान चल रहा है, उसको लेकर के आज आप ढाणी गारण और ढाणी गारण खान बहादुर के अंदर पहुंचे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो लोकसभा का चुनाव के बाद मीटिंग है हमारी जी। कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबकी मीटिंग थी, और हमारे अमृतलाल जी हैं निम्बीवाल साहब। देखो, गांव से बाहर खेतों के अंदर सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, नौजवान साथी कितने जोश के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए, और ये 5 बजे से बैठे यहाँ पर। सबका काम का टाइम है दूध काटने का, फिर भी यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर मेरे पास आए हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पर मीटिंग लेने के लिए यहाँ पर आया था, और आने वाला विधानसभा का चुनाव 2 महीने के बाद में चुनाव है, उसके लिए मैं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। उन्होंने दिल खोल के मेरे को आशीर्वाद दिया है जी। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चल रही है, एक हुड्डा गुट और एक शैलजा गुट, इस बारे में आपका क्या कहना है? कहाँ गुट है? गुट नहीं होते। हर पार्टी का नेता आपके हिसाब से पार्टी का प्रचार करता है जी। हर पार्टी में कैंडिडेट होते हैं, चुनाव लड़ने की इच्छुक होते हैं। ज्यादा कैंडिडेट हो गए फायदा होता है पार्टी को। अब कांग्रेस पार्टी में टिकट मांगने वाले बरवाड़े से 30 हैं, किसी पार्टी में भी नहीं थे टिकट मांगने वाले लोग। तो इसी ऐसे पार्टी में एक भी टिकट लेने वाला नहीं होता। तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देगी। पार्टी के नेताओं का फैसला है, और जिताऊ का बरवाड़ा हल्का में सब नबेरा कौन जीतता है, सबकी एक ही आवाज है बरवाड़ा में कि हम भाई रामनिवास घोडेला को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी पार्टी के नेता कुछ ऐसे हैं जो अपने अपने नेता को सीएम उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाह ठीक है, वाह कोई बात नहीं। देखो, ये तो कार्यकर्ता भी कह सके कि हम फलाना आदमी को सीएम देखना चाहते हैं जी। मैं भी कह देता हूँ जी, मैं हुड्डा साहब को सीएम देखना चाहता हूँ, इसमें कुछ नहीं, मैं कहता हूँ जी। अगर कोई भाई दूसरा नेता कह दे, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। सीएम तो एमएलए बनाएंगे जी, जनता बनाएगी एमएलए 90, और 90 में जिसका बहुमत होगा, जिस पार्टी के ज्यादा आएंगे, और उसमें जो एमएलए कहेंगे वो सीएम बनेगा, उसमें करोड़ा कोई। जो रणदीप जी के समर्थक हैं वो रणदीप जी को सीएम ठहरा रहे हैं, शैलजा गुट के हैं जो उनसे वो शैलजा जी को बता रहे हैं। हुड्डा साहब को देखना चाहता हूँ, वे भी कैसे क्या दिक्कत हो तुम्हें? जी, परेशानी नहीं है, मैं नेता है, रणदीप जी भी नेता है, शैलजा जी भी नेता है, हुड्डा साहब भी हमारे नेता है, किसानों के सबसे बड़ा, देश के सबसे बड़ा नेता है। हरियाणा प्रदेश में 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, काम कर रखे हैं। तो इसलिए आप आपके नेता को कब क्या तकलीफ है? क्या कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आप हल्का बरवाड़ा के लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, अपील यही है, मेरे को जानते हैं ढाणी गाड़ के, तो देखो भाई मैं निर्दलीय था जब भी 50% वोट आए मेरे, और 14 में पार्टी की हवा नहीं थी जब भी 1400 वोट आए थे मेरे इस गांव से। बाकी मेरे को उम्मीद है अब की बार 100% वोट मेरे को देंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। घोडेला साहब आश्वासन दिया इन्होंने। घोडेला साहब, क्या आने वाले चुनावों के दौरान में आप कोई बड़ी कोई रैली या कोई अपना कार्यक्रम करके आयोजित करेंगे? रैली की जरूरत ही नहीं है, आप देखा जी, ढाणी गाड़ में, ढाणी खान बहादुर में, देखो ये रैली पर का काम है, हर गांव में जाता हूं मैं। क्या कोई बड़ा नेता आपके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आएगा? नहीं, देखो मैं बताऊं, हल्का बरवाड़ा ने पता है कि भाई हुड्डा साहब हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़े लीडर है जी, और यही पता है कि 17 साल से रामनिवास उस घर में जावे जी, और मैं नेता मानता हूँ हुड्डा साहब को, ठीक है जी। बाकी जब इलेक्शन होगा, जब प्रचार चलेगा, अब अगर इसी महीने हुड्डा साहब पूरा हरियाणा में हर विधानसभा में जाएंगे, और दीपेंद्र हुड्डा जी भी यहाँ पर आएंगे, सभी हलकों के अंदर दीपेंद्र जी भी आएंगे, यात्रा निकाल रहे हैं, और हुड्डा साहब भी यात्रा निकालेंगे, उदय भांजी, चौधरी उदय भांजी भी आएंगे। तो वे ये यात्रा का मतलब ही जनता तक आवाज पहुंचाना है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार करना है जी। भाजपा जिस तरह से कह रही है, भी कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, भी क्या हिसाब मांग रही है हमारे से, हिसाब तो ठीक है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं मांग रही साहब, जनता मांग रही है। जनता ने हुड्डा साहब को कहा,
जनता ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी को कहा, जनता ने दीपेंद्र हुड्डा जी को कहा, हमारे सांसद जी उनको कहा कि भाई आप लोग, जनता ने बोली कि बीजेपी वाले हमारी बात को नहीं सुन रहे। तो जनता ने कांग्रेस के नेताओं का बात रखी, तो कांग्रेस के नेता बोले भाई कोई बात नहीं, तारी बात ये नहीं सुनेंगे, नहीं तो हम रोड पे लेके जाएंगे, हम मांगेंगे जनता का साथ। ये बात। थैंक यू, धन्यवाद।